हमारा सनातन धर्म बहुत ज़्यादा महान है। हमारा सनातन धर्म की बहुत ज़्यादा विशेषताएँ, बहुत खूबियाँ हैं जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर विख्यात। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। धर्म संसद का आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हो रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है कि धर्म संसद से हेट स्पीच सामने आ रहा है, जिसके कारण ये विवाद में आ गया है। अलग अलग विवाद के कारण ये बहुत ही मामला उलझता जा रहा है और ये अब राजनीतिक विवाद में भी आ गया है, जिस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया में। नमस्कार जी, सभी को फिर से मेरा प्रणाम। जय हिंद जी। जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि धर्म संसद की तरफ से जो योजना आयोजित होता है, उसमें मुस्लिमों को या फिर महात्मा गांधी को कुछ बोला जाता है या फिर अदर का जो धर्म होता है उसके बारे में बोला। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, धर्म संसद का आयोजन हुआ है पिछले कुछ दिनों में। बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई वो दिल्ली से हुई। दिल्ली में सबसे पहले अभी जो हेट स्पीच के बाद जो विवाद में पड़ा, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। हालांकि धर्म संसद का आयोजन लगातार कई वर्षों से होता रहा है हमारे देश के अंदर, और हमारे सनातन धर्म को किस प्रकार से प्रख्यात और प्रचार प्रसार किया जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से सनातन धर्म की खूबसूरती को पूरे देश के अंदर पहुंचाया जाए, अलग अलग समाजों तक पहुंचाया जाए, अलग अलग विदेशों तक पहुंचाया जाए, तो ये हमारी विशेषता है। पर अभी जो हाल फिलहाल में जो धर्म संसद का आयोजन हुआ है, वहाँ से हेट स्पीच दी गई है, जहाँ पे सनातन धर्म की बात ना करके कुछ संतों ने उसको विवादित बना दिया है। मैं कहूँगा कुछ संतों ने, हालांकि बहुत सारे संतों ने इसका विरोध भी किया है। तो बात करेंगे दिल्ली से। सबसे पहले आयोजन हुआ दिल्ली और हरिद्वार का आयोजन हुआ। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा विवादों में हो गया है। हुआ क्या कि दिल्ली में भी और हरिद्वार में भी जो आयोजन हुआ, उसमें कुछ संतों द्वारा एक प्रकार से किसी धर्म विशेष को लेकर मारने काटने की बात की गई, और एक प्रकार से ऐसा वहाँ पे माहौल क्रिएट किया गया, माहौल बनाया गया कि दूसरे लोगों को नीचे दिखा के, दूसरे धर्मों को नीचे दिखा के अपने आप को, अपने खुद को पॉपुलर करने की बात कही गई, और साथ में महात्मा गांधी जी को गालियाँ दी गई। अभी हम बात करें जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो धर्म संसद लगी थी, जिसमें कालीचरण नाम के संत ने बहुत ही ज़्यादा विवादित टिप्पणियां दी हैं। क्या लगता है कि कालीचरण संत ने जो ये मामला उठाया है, जो महात्मा गांधी के ऊपर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई हो गई, कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, कार्रवाई हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी हेट स्पीच देते हुए मैं कहता हूँ कि इसका विरोध किसने किया, वो देखिए आप, इसका विरोध ही संतों ने किया है। तो ये बड़ी तो खूबसूरती। आपको क्या लगता है कि ये संत किसी अन्य पार्टी द्वारा भेजे गए हैं या फिर या उनके बारे में पता लगाया गया है कि उस ओरिजिनल में संत ही और उन्होंने ये बोला? पता नहीं ये हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से हमारे देश के अंदर कुछ लोग, मुझे लगता है कि हमारे ये ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म को बदनाम करने पे तुले, हमारे सनातन धर्म को परंपरा, जिस प्रकार से हमारे अलग अलग वेदों के अंदर, अलग अलग ग्रंथों के अंदर, महाभारत से लेके, रामायण से लेके, अलग अलग और भी हमारे उपनिषद से लेके, सब में जिक्र है किस प्रकार से हम उदारवादी हैं, जिस प्रकार से हम विकासशील हैं, जिस प्रकार से हम सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। रामायण के अंदर जिस प्रकार ने भगवान राम ने सबको अपना शिष्य मानना, सबको अपने शरण में लिया और सबका उद्धार किया, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। हमने देखा होगा कि रामायण जिसने देखी है, पढ़ी है, चाहे वो राक्षसों में भी जो भी भगवान राम की शरण में गए, जो भी सनातन धर्म की शरण में गया, उन्होंने, भगवान ने और सनातन धर्म ने उनको अपनी शरण में लेके उनके पाप को खत्म करके अपनाने का प्रयास किया। तो आज की डेट में हो क्या रहा है, हम सिर्फ किसी धर्म विशेष को लेके गालियां देने को अपना सनातन धर्म मानने लगे हैं, कुछ संतों के जाल में फंसकर, जो कि संत है भी नहीं। मैं बात करूं, चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की धर्म संसद की बात हो, संत खड़े हुए उस एक संत के खिलाफ जिसने ये हेट स्पीच दी, संतों ने खड़े होकर उसका विरोध किया और वहाँ से उस प्रोग्राम का बायकॉट किया, और कुछ संतों ने इसकी शिकायत भी करी, और कुछ मौजूदा वहाँ के लोगों ने फिर इसमें पुलिस की शिकायत करी, कुछ। अब उसके बाद राजनीतिक मामला हो गया। हालांकि इसका विरोध सभी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे
देश ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे आदर्श व्यक्तित्व में से एक है और उनके बारे में इस प्रकार से नारे लगाना, इस प्रकार से गालियाँ देना, मैं कहता हूँ कि गालियाँ दी गई है। चलो गोली मारने वाली बात और अन्य बातें तो लगातार कुछ तत्व करते रहे हैं, पर वहाँ से गालियाँ दी गई है प्रॉपर, मतलब जो हम स्पीच वो यूज़ भी नहीं कर सकते, हम दिखाना भी नहीं चाहेंगे, ऐसी गालियाँ दी गई है। मुझे लगता है कोई भी सनातन धर्म के संत गाली नहीं देते हैं। जो सनातन धर्म ने परंपरा अपना ली, जिन्होंने चोला सनातन धर्म का पहन लिया और संत बन गए हैं, वो मुझे लगता है कि गाली नहीं देगा और वो प्यार में विश्वास करेगा, प्यार बांटने में विश्वास करेगा, लोगों का उद्धार करने में विश्वास करेगा, ना कि मारने पीटने में विश्वास करेगा। हमारी परंपरा है, हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती को ठीक किया जाए, ना कि गलती करने वाले को मार दिया जाए। जैसे कि आपने देखा कि हमारे बातचीत से ये पता चला कि ये जो विवाद हुआ है वो एक ऐसे संत ने किया है जिसके बारे में भी पता भी नहीं है कि वो संत है या नहीं, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। अब सारी बात तभी पता चलेगी जब एफआईआर के बाद पुलिस अपना सारा रिकॉर्ड चेक करेगी, अगर वो संत निकलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन आखिर कब तक ऐसा ये मामला चलता रहेगा, कब तक दूसरे संत बन के या फिर कोई संत ऐसे किसी विवाद उठाते रहेंगे, ये रोकना होगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी को भी बुरा भला कहा जाए। और भी देश समाज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।